नमस्कार, मैं कमलेश कबीर आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं इस नए एपिसोड में। और सबसे पहले वीडियो की हम शुरुआत करें उससे पहले आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज के इस एपिसोड में हम बात करने वाले हैं विपक्षी गठबंधन इंडिया अलायंस की। विपक्षी गठबंधन आपने दो बड़ी खबरें जिनको हम जोड़ के इस वीडियो में देखेंगे समझेंगे। एक जो पश्चिमी बंगाल से है और दूसरी उत्तर प्रदेश में। घटना जो है वो दोनों जगह एक ही जैसी है, लेकिन एक जगह जो है वो सीधे तौर से राजनीतिक पार्टी जुड़ी हुई है और दूसरी जगह प्रशासन जुड़ा हुआ है। अब कैसे उसको थोड़ा सा हम समझें तो सबसे पहले हम बात करते हैं पश्चिमी बंगाल पे। तो पश्चिमी बंगाल में जिस तरीके से एक बड़ी घटना, निंदनीय घटना हुई कि कैसे एक डॉक्टर को और उस डॉक्टर को वहीं पे जहाँ पे मेडिकल कॉलेज और वहीं पे उस अस्पताल में उसके साथ में दरिंदगी की गई। और उसके बाद में जो है वो इसको राजनीति से जोड़ के देखा जाने लगा। अब राजनीति से कैसे जोड़ के देखा जाने लगा, आपको पता होगा जैसे मणिपुर का मुद्दा हुआ या बीजेपी शासित प्रदेश का, तो विपक्षी गठबंधन जो है वो जोर शोर से उस मुद्दे को संसद में उठाता था और अब तक हमने देखा कि संसद की कार्रवाई को बाधित करने की भी कोशिश करता था और कुछ हद तक उसमें सफल भी हो जाता था। लेकिन इस बार जो है वो स्थिति अलग थी। एक राज्य था पश्चिमी बंगाल जो विपक्षी गठबंधन के एक सहयोगी दल ममता बनर्जी की जो पार्टी है टीएमसी का। इस घटना के बाद टीएमसी बैकफुट पे है, लेकिन लगातार जो है वो मीडिया और सोशल मीडिया पे ट्रेंड कर रहा था कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी इस मुद्दे पर कब जो है वो अपना मुंह खोलेंगे या कुछ बोलेंगे। क्योंकि अगर यही घटना बीजेपी शासित प्रदेश में अगर हो जाती तो फिर तुरंत से जो है वो इनके ट्वीट और इनकी कॉन्फ्रेंस वगैरह होना शुरू हो जाती। तो 5-6 दिन के वेट के बाद में, इंतजार के बाद में राहुल गांधी ने अपना मुंह खोला और जब उन्होंने मुंह खोला तो उन्होंने सीधे तौर से जो है वो ममता बनर्जी की जो सरकार है उसको ही कटघरे में खड़ा कर दिया। उसने प्रशासन तक को जो है वो कटघरे में खड़ा किया और उसके बाद में उसका एक्शन जो था, उसका रिएक्शन होना ही था। तो पश्चिमी बंगाल से ममता बनर्जी की प्रतिक्रिया आती है और ममता बनर्जी सीधे तौर से जो है वो चुनौती देती है राहुल गांधी को और सीधे तौर से ये कहती है कि कांग्रेस पार्टी को जो है वो अपनी गिरेबान में झांकना चाहिए। मतलब उनको अपने जो शासित प्रदेश है वहाँ पे जो ऐसी घटनाएं होती है उनके ऊपर भी एक बार जो है वो नज़र डालनी चाहिए राजनीति करने से पहले। तो जिस चीज़ का जो है वो इससे पहले एक बार सोचा जा रहा था कि विपक्षी गठबंधन जो बड़ा बेमेल सा है लेकिन फिर भी नरेंद्र मोदी को हराने के लिए एक साथ आया है, ये कितने दिन चल पाएगा। तो अब ऐसी घटनाएं जब सामने निकल के आती है तो उससे ये लगता है कि अब बहुत जल्द हम देखेंगे कि विपक्षी गठबंधन जो है वो सिर फुटोवल शुरू हो जाएगा और एक दूसरे के जो है वो झगड़ते हुए दिखाई देंगे और इसकी शुरुआत राहुल गांधी से ही हो जाएगी। क्योंकि राहुल गांधी आपने देखा होगा 2024 जो लोकसभा चुनाव हुआ उससे पहले कांग्रेस पार्टी बैकफुट पे थी, लेकिन जब से चुनाव परिणाम आया है उसके बाद में कांग्रेस पार्टी जो है वो फ्रंट फुट पे खेलना स्टार्ट कर दिया क्योंकि उसकी सीटें जो है वो बढ़ गई और दूसरी सबसे बड़ी पार्टी बन गई। तो ऐसी स्थिति में कोई भी दूसरी पार्टी जो है, चाहे वो टीएमसी हो, चाहे अखिलेश यादव की पार्टी हो या और कोई पार्टी हो, वो पार्टी राहुल गांधी की लीडरशिप के अंडर जो है वो काम करना नहीं चाहेगी। और इसका जो है वो साफ संकेत जो है वो ममता बनर्जी ने दे दिया। जिस तरीके से उसने राहुल गांधी, कांग्रेस पार्टी और वामपंथी इन तीनों को जो है वो घेरने की कोशिश की गई, उससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि गठबंधन की स्थिति क्या बनी हुई है। दूसरी खबर है उत्तर प्रदेश से। ठीक ऐसे ही उत्तर प्रदेश से दो घटनाएं हुई, एक अयोध्या से, क्योंकि अयोध्या को इससे पहले तक जब यह घटना हुई उससे पहले तक अवध प्रसाद जो थे उनको अयोध्या के राजा उसकी तरह एक प्रोजेक्ट किया जा रहा था, जैसे फैजाबाद की सीट नहीं अयोध्या की सीट जीत ली हो और बीजेपी को उसी के नैरेटिव में इन्होंने परास्त कर दिया हो। जिस मुद्दे को लेकर भारतीय जनता पार्टी राजनीति
1992 से राम मंदिर के निर्माण के मुद्दे को लेके या उसको मैनिफेस्टो का पार्ट रखते हुए राजनीति शुरू की थी, उसी के घर में आके बीजेपी को हरा देना। लेकिन जब मोहित खान का जब मैटर आया, तो मोहित खान के मैटर में कहीं ना कहीं अखिलेश यादव ने जो है वो डीएनए टेस्ट की मांग की, जो ये दर्शाता है कि उनके पिताजी जब मुलायम सिंह यादव थे तो मुलायम सिंह यादव ने भी लड़के हैं और लड़कों से गलती हो जाती थी, तो एक प्रोटेक्शन टाइप का जो है वो इनका मैनेजमेंट इस पार्टी में जो है वो देखा गया शुरू से अंत तक। लेकिन इसी बीच कन्नौज से फिर एक खबर आई और इस वक्त था नवाब सिंह। नवाब सिंह का आपने देखा होगा, और नवाब सिंह जो है वो समाजवादी पार्टी का, खुद अखिलेश यादव और डिंपल यादव का इतने करीबी कि उनके घर उसका आना जाना रहता है, और उसका जब नाबालिग के साथ यौन शोषण का मामला हो तो फिर राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ऐसे लीडर्स जो लगातार आपने देखा होगा बीजेपी शासित प्रदेश में घटना घटते ही ये तुरंत जो है वो उनके परिवार वालों से मिलने पहुंच जाते थे। लेकिन ऐसी स्थिति में अब जो है वो कांग्रेस की स्थिति थोड़ी विकट थी कि इसके ऊपर क्या बोले। दूसरा, उत्तर प्रदेश में जो है वो बाई इलेक्शन होने वाले हैं 10 सीटों के ऊपर, और 10 सीटों के ऊपर जो है वो कांग्रेस पार्टी 5 सीटें मांग रही है। मतलब 5 सीटें जो है वो समाजवादी पार्टी और 5 सीटें कांग्रेस पार्टी। लेकिन समाजवादी पार्टी जो है वो 2 या 3 सीटों से ज्यादा जो है वो कांग्रेस पार्टी को देने की इच्छुक नहीं है। अब यहां पे भी जो है वो तू मुंह मैच सी चल रही है, और वो इसलिए क्योंकि राहुल गांधी 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले उत्तर प्रदेश में उनकी स्थिति अलग थी, और समाजवादी पार्टी की भी हम बात करें तो उसकी भी स्थिति अलग थी। लेकिन लोकसभा चुनाव के परिणाम में 37 सीटें आना समाजवादी पार्टी का, तो समाजवादी पार्टी कहती है कि हमसे बड़ा कोई नहीं है, हम जितनी सीटों पे लड़ना चाहेंगे उतनी सीटों पे लड़ेंगे और बाकी की जो है वो कांग्रेस पार्टी को देंगे। लेकिन कांग्रेस पार्टी भी जो है वो पीछे हटने को तैयार नहीं है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने भी गेन किया है। हालांकि गेन कैसे किया है, झूठ बोलकर 8,500 रुपए का जो है वो प्रलोभन देके, या संविधान खतरे में है, ये संविधान बदल दिया जाएगा, इस तरीके का झूठा नैरेटिव बना के। लेकिन जीत आखिर जो है वो जीत होती है, लेकिन ये जीत जो है वो इसी पार्टी की मुसीबत बन जाएगी, ये जो है वो किसी ने सोचा भी नहीं होगा। और अब जब 2027 में उत्तर प्रदेश के चुनाव आएंगे तो ये स्थिति जो है वो और अलग होने वाली है। लेकिन फिलहाल के लिए इस स्थिति में अभी ये लग रहा है कि अब जिस तरीके से राहुल गांधी की ये प्रतिक्रिया हुई है पश्चिमी बंगाल के कांड के बाद में और अयोध्या और कन्नौज के कांड के बाद में, उसके बाद में इसका रिएक्शन आना जो है वो लाजमी था। लेकिन अब ये मुद्दा जो है वो राजनीतिक होने वाला है, क्योंकि अब हम देखेंगे कि एक दूसरे के ऊपर ये पार्टियां जो है वो हमलावर होती हुई दिखाई देगी। एक दूसरे के राज्यों में इस तरह की जो घटनाएं होंगी, उन मुद्दों को जो है वो राजनीतिक तौर पे मीडिया के सामने यही पार्टियां जो है वो उठाती हुई नजर आएगी, क्योंकि इसमें ऐसा कोई स्टेट नहीं होगा या ऐसी कोई पार्टी नहीं होगी जो इस तरह की घटनाओं से ऐसा प्रदेश कोई अछूता रहा हो। लेकिन राजनीतिक रोटियां सेकने वाली राजनीतिक पार्टियां अपने स्टेट पे जब ऐसी स्थिति आती है तो अपने स्टेट को भूल जाती है, और दूसरी पार्टियों के जहां विपक्ष के जहां सत्ता होती है वहां पे उनको घेरने की कोशिश करती है। और यही हाल आपने देखा मीडिया का भी बना हुआ है। रवीश कुमार, अजीत अंजुम, अभिसार शर्मा जैसे लोग जो है, जहां बीजेपी शासित प्रदेश में ऐसी कोई घटना होती है तो उस पर एक एक दिन में जो है वो 4-4 वीडियो बनाते हैं। लेकिन जब जिनकी वो चाटुकारिता करते हैं उन पार्टियों की जहां पे सत्ता होती है तो फिर ये लोग जो है वो बिल्कुल खामोश हो जाते हैं। तो यहां पे सीधे तौर से कह सकते हैं कि तू मैं जो है वो शुरू हो चुका है, और कब जो है वो इनके कपड़े फाड़ना या हम कहें कि इसकी फाइटिंग शुरू हो जाएगी, इसका जो है वो अब ज़्यादा समय विपक्षी गठबंधन के लिए बचा भी नहीं है, और विपक्षी गठबंधन जो है वो इसको दिखाएगा भी, क्योंकि रंग जो है वो जरूर दिखाना, जिसको कहें कि गिरगिट अपना रंग जरूर दिखाता है, तो वो कहावत जब शुरू होती है तो ये कहावत जो है वो इंडी गठबंधन के लिए इस वक्त जो है वो सटीक लगती है। और अब लग रहा है कि ममता बनर्जी जो है वो इससे भी और ज़्यादा एग्रेसिव तरीके से कांग्रेस पार्टी पर हमलावर हो जाएगी, और उसके साथ में वामपंथी जो पार्टियां हैं उनको भी जो है वो लपेटेगी। और आपको ये भी पता होगा कि इस वक्त राहुल गांधी के जो राजनीतिक सलाहकार है वो वामपंथी विचारधारा वाले लोग ही हैं। तो ये ममता बनर्जी का एक तीर से जो है वो 2 निशाने होंगे, जहां पे वो वामपंथियों को भी कटघरे में खड़ा करेगी और कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी को भी कटघरे में खड़ा करेगी। दूसरा, अखिलेश यादव और राहुल गांधी उत्तर प्रदेश में भी जो है वो इन दोनों पार्टियों को जो है वो आगे आने वाले समय में जब बाई इलेक्शन के लिए जाएंगे
तो यहाँ पे जो है वो इनका मुकाबला या हम कहें कि इनका झगड़ा भी बढ़ सकता है, इसकी भी उम्मीद जो है वो लगाई जा रही है। तो ऐसी स्थिति में कुछ ऐसी चुनौतियाँ जो इस तरह की घटनाएँ आने होने के बाद में जब आती है, तो फिर ये पार्टियाँ जो है वो एक-दूसरे के ऊपर ही जो है वो आरोप-प्रत्यारोप शुरू कर देती है। तो आज के एपिसोड में बस इतना ही। उम्मीद करूँगा ये एपिसोड वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।